हमारे नहीं। सबसे पहले मैं तमाम अपने हॉल में मौजूद और स्टेज पे मौजूद अकाबरीन और हॉल में मौजूद मेरे किसान भाई, अस्सलाम वालेकुम। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अयूब मेयो साहब का कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम हमेशा से पसमानदा लोगों की बात कर रहे हैं, सराइकियों की बात कर रहे हैं, इस खित्ते की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा एहतसारी का शिकार ही किसान बरादरी है, किसान भाई हैं। हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं शाना बशाना। और जहाँ महरूमियों की बात होगी तो वहाँ साजिदा लगा और सराइकी खित्ते की तमाम क़यादत आप लोगों के साथ खड़ी होगी। सराइकी और सेब की किसान का सानी पूरे पाकिस्तान में नहीं, और इस बात को मनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात पता है कि जितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ज़राअत के जरिए पूरे पाकिस्तान को, वो शायद कोई अहमक लोग ही कहेंगे कि वाकई ये बात गलत है या हम गलत बात कर रहे हैं या हकूक की बात की जाए तो वो गलत है, या जो भी हम लोग यहाँ से हमारा जनरेट हो रहा है उसके मुताबिक इनको कोई भी मराद वापस नहीं मिल रही है, उनका मेहनत का समर नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती वाली बात है और किसान भाइयों के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती वाली बात है। पाकिस्तान की ज़राअत का 70% हिस्सा जो है वो हमारे सराइकी बेल्ट से मिल रहा है। और इसी तरह से अगर आप गंदम को देखें और कपास को देखें तो उसका 84.5% जो है वो यहाँ से है। इसी तरह से गंदम का जो है 60% हिस्सा सराइकी बेल्ट दे रही है। आसान लफ्जों में ये कहूंगी कि सराइकी बेल्ट का अगर किसान गल्ला या अनाज पैदा करना बंद कर दे तो पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी कहर हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भी स्मगल की जा रही है गंदम और स्मगल करके उनको मुस्तफीद किया जा रहा है। लिहाजा मेरे सराइकी भाइयों ने या मेरे मेहनतकश लोगों का सिला ये है कि उन्होंने सड़कों में निकल के एहतजाज किया और उनको हमारी उस टाइम की मौजूदा गवर्नमेंट ने या उस टाइम के हुक्मरान आला ने ये तोहफा दिया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए गए, उनको बंद किया गया। ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की आजादी है, ये कहाँ का इस्लामी माशरा है। माजरत के साथ इंतहाई कि क्या इस्लामी माशरे के या हमारे हम अपने आप को वफाकी मुल्क कहते हैं, जमहूरी मुल्क कहते हैं, आजादी कहते हैं, आप लोग आजादी से अपने जो है ना अपने मसाइल पे आवाज उठाएं तो उसका नतीजा क्या मिलता है? पर्चे हो जाते हैं जी। एक शरीफ आदमी के लिए सिर्फ थाने का नाम ही मर जाने के बराबर है। और हम लोग बाज़मीर लोग हैं, सराइकी बेल्ट में तो वैसे ही मोहब्बत और अमन और प्यार की चाशनी है, और हम लोगों के लिए तो सिर्फ थाने का नाम, हम लोग गयूर लोग हैं, मर जाने के बराबर है। लेकिन मैं आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। इतनी हर्डल्स के बावजूद आप लोगों ने, इतनी मुश्किलात के बावजूद आप लोगों ने अपना अलम और अपना हक का अलम बुलंद किया हुआ है। आप लोग मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। इसी तरह से दहशतगर्दी की पर्चों के बाद आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ज़राई ट्यूबवेल की बात हो रही है तो 35 लाख जो बिल है और उनको जानबूझ के सादर किया जा रहा है कि 35 लाख बिल आप पे करें, ना तो उनकी साथ की जा रही है। एक मजदूर या एक किसान आदमी जो सारा दिन मेहनत करता है, उसके बाद उसको अगर अपना टैक्स की मद में, फिर उसके बाद इतने ज्यादा बिल्स की मद में आप लोग उसके ऊपर सादर कर देते हैं, तो मुझे बताएं वो कैसे अपना ये खर्च पूरा करेगा और किस तरह से पूरा करेगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी चाहिए और हुक्मरान आला को भी चाहिए कि जितना आपको दिया जा रहा है कम से कम खुदारा उसके मुताबिक इतना ज्यादा जुल्म सही नहीं। कोई म्याना कभी से बात की जाए, किस्तों में दे दे, वैसे भी आपके पेट तो कबर की मिट्टी से भरने हैं, हम लोग नहीं भर सकते। अगर ये किसान दुश्मनी ना खत्म की गई तो इसके नताइज जो है बहुत ज्यादा बुरे होंगे, हम समझते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग अमन के दाई हैं,
आप लोग मोहब्बत के दाई हैं, आप लोग अमन से बात करें, पुरअमन एहतजाज करें, जो कि हमारा एक वतीरा है इस वसेब का, पाकिस्तान का, तमाम लोगों का। ये हम लोग इस चीज से कभी भी बाला तरों की बात नहीं करेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे, कपास एक मन 2200 रुपए और जो आपकी डीएपी है वो है 42। आप मुझे ये बताएं कि रेट इतना कम और जो खर्चा है वो इतना ज्यादा, कौन बेवकूफ आदमी इस चीज को बाहर करेगा? ये कौन ऑब्जर्व कर सकता है इस चीज को? कौन? ये बिल्कुल हजम होने वाली बात नहीं है। माजरत के साथ या तो रेट ऐसे लगे या खर्चा भी मुनासिब आए। अगर आप रेट मुनासिब दे देते हैं तो कम से कम जितने भी लोग हैं वो सब्र करके और उसके ऊपर बैठ के तनाव करके और अपना काम जारी रखें। हमेशा जहां भी नाइंसाफी आती है, जहां भी गलत होता है, वहां आवाज जरूर बुलंद होती है, वहां लड़ाई होती है। इसी तरह से मैं यही कहना चाहूंगी आखिर में अपने किसान भाइयों से कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। नेशनल सराइकी पार्टी आपके साथ खड़ी है। हमने ऑलरेडी नेशनल सराइकी पार्टी किसान सांझ बनाई है, जिसमें हम लोग किसानों के मसाइल के ऊपर पहली फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं थोड़ी सी सराइकी गाल कर सकी कि मेरा मुंह था उन्हें भाई वास्ते है जेड़े भाई सराइकी समझ नहीं सकते, लेकिन मैं बात वाज़ेह करना चाहता, मेरे भाई सारी लड़ाई बाला दस तबकात नाल है। इथों दे पंजाबी नाल कोई नहीं, इथों दे सराइकी नाल कोई नहीं, इथों दे बलोच नाल कोई नहीं, इथों दे सिंधी नाल कोई नहीं, क्योंकि सारे मसाइल मुश्तरक हैं। एग्जाम्पल की फसादात बर्बाद किए मैंने पन तुसा मेरे भाई हो, पंजाबी भी मेरे भाई हैं। तब मैं इतना रिसावना चाहता म्यो साहब सारी तरफों आज भी अपनी नेशनल सराइकी पार्टी की क़यादत करने में मैं दसे भी पईयां कि नेशनल सराइकी पार्टी दे नाल खड़ी है। और ये एजाज आज तक एक पई वाली रोस्टर को डिक्लेयर करे सा कि सदुद्दीन लंगा साहब जिन्हां दा मजार सिंध विच है, उन्होंने सब तो पहले बड़े शरीफ पाको हिंद विच और मेरी कौम को मेरी लगा बरादरी को एहसास हुए दे सब तो पहले किसानों का मसला चाहता है। मेरे भाई जुनेदुल हक जडीर साहब दसे दे पैन कि साडे लंगर पे मौजूद हैं ए मेरे खून विच चीज शामिल है कि किसानों दे वास्ते हारे दे वास्ते सब तो पहले लंगा सदुद्दीन लंगा मंजूर बुजुर्ग हन और वलीउल्लाह हन, उन्होंने दरबार हाली भी है, उन्होंने उस भी थी अपना सिंध तो सब तो पहले उन्होंने मसाइल चाहते हैं। आज साइड लगा करें शाना बशाना खड़ी है और मेरी ख्वाहिश है कि असर की काबिल बनूं कि कहीं दे काम आ सकूं, मर वने कबर दी चला वने मिट्टी दे स्पोर्ट थी मिले कुछ अपनी कौम वास्ते, कुछ अपने लोगों वास्ते, कुछ अपने महरूम मुसलमानों वास्ते कर बनूं। सारे वास्ते को मेरी आजाद दी गाले जो खुदा की कसम है मिट्टी को फाग उतरस की बड़ी मेहरबानी।